तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है और ये टॉप पे बनेगी या बॉटम पे बनेगी और इसका नाम शूटिंग स्टार क्यों रखा है और इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड कैसे लेनी है। तो प्रॉपर वे में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल दिस साइड रिम्पी दहिया। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कैंडल्स के बारे में सेकंड पार्ट है ये हमारा। जिसने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके जरूर देखना, क्योंकि वैसे तो मैं कंटिन्यू लेके आने वाली थी इन वीडियोज को, बट मैंने सोचा एक के बाद अगर एक वीडियो डालूंगी ना तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। इस कारण मैंने बीच में अदर वीडियो ऐड की हैं। तो आज हम इसके सेकंड कैंडल स्टिक का यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आगे भी हम या तो गैप रखेंगे या कंटिन्यू मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी लर्निंग कंटेंट यहाँ पे मिल रहे, कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मैं लर्निंग कंटेंट उतने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। तो एक यही सपोर्ट आप सबका मुझे चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे कुछ कंटिन्यू यहाँ पे लेके आने वाली थी सारी कैंडल्स, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस कारण अब सिंगल कैंडल्स, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर हम 2-3 कैंडल एक ही वीडियो में क्लियर कर रहे हैं तो एक तो ये हो जाता सारी माइंड में सेट नहीं हो पाती, क्योंकि दिखने में लगभग एक जैसी होती है। दूसरा पॉइंट ये है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पर्सन बोर भी हो जाते हैं, है ना। तो इस कारण छोटी छोटी वीडियो डालूंगी, सिंगल कैंडल हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले शूटिंग स्टार कैंडल्स क्या होती है और ये कहाँ पे बनेगी और किस टाइप से आपको ये दिखने वाली है। अब आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, इस कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार। और ये बनती है, चार्ट जब भी बन रहा है तो टॉप पे बनेगी कि एक अप ट्रेंड के बाद वहां पे आपको ये बनती हुई दिखाई देगी, जो एक डाउन ट्रेंड को कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड शो करेगी कि अब आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन उन सब के लिए कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी होगी, तभी आप इसके बेस पे एंट्री ले पाओगे। तो पहली बात तो इसका नाम शूटिंग स्टार क्यों रखा गया, क्योंकि एक टूटते हुए तारे की तरह ये दिखती है। एक लंबी सी विक होगी अपसाइड और नीचे ये होगी इसकी छोटी सी बॉडी। तो इसकी पहचान क्या है, नीचे एक बॉडी होगी, कलर का कोई मैटर नहीं है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है, कलर पे नहीं जाना बिल्कुल भी। और जो इसकी विक होती है तो इसकी बॉडी से ना 2-3 गुना होनी चाहिए जरूर, ठीक है, तभी एक रियल वे में शूटिंग स्टार पैटर्न्स कहलाएगा। तो शूटिंग स्टार इस टाइप से आपको ये कैंडल दिखने वाली है, टॉप पे ये बनती दिखाई देगी। अप साइड एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर उसके पास आपको दिख रही है तो और भी एक बेस्ट कंफर्मेशन ये है कि अब डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन इसके लिए यही है। यहाँ पे चलो हम यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे एक अप ट्रेंड है, वहां पे जाने के बाद ये कैंडल्स बनती हुई दिखाई देगी। एंट्री आपकी कब बनेगी, जब उसका लो ब्रेक हो रहा है और उससे जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका भी लो ब्रेक होगा ना, तब यहाँ पे आपकी बनती है एंट्री। टारगेट की अगर हम बात करें 1:2 या 3 का आपको आराम से वहां पे मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन को आपको यहाँ पे जरूर फॉलो करना होगा। कुछ कंडीशन यहाँ पे मैंने नोट भी की है। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। और अप ट्रेंड का मतलब क्या है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स जरूर का अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 200-300 पॉइंट्स का अप ट्रेंड जरूर होना चाहिए, उसके बाद ये कैंडल्स दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि कुछ पर्सन मिस्टेक क्या करते हैं, अप ट्रेंड वहां पे आ रहा है, वहां पे एक शूटिंग स्टार दिखी एंट्री ली, बट मिस्टेक क्या, वो ना एक पुल बैक भी हो सकता है ना। तो कम से कम इतने पॉइंट्स का करेक्शन जरूर होना चाहिए। और 5 to 7 ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, क्योंकि अपसाइड मार्केट जाएगी तो ग्रीन कैंडल तो बनेंगी ना। और ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, तो वहां पे आपको पता लगेगा रेजिस्टेंस लेवल या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल वहां पे होना चाहिए, तब एक डाउन ट्रेंड वहां पे शो हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे एंट्री लेनी है वो अभी यहाँ पे चलो लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उस वे से आपको परफेक्ट वे में समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना आता वो मैंने वीडियो डाली है पिवट्स वाली, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना, क्योंकि अगर कैंडल्स का अच्छे से कंफर्मेशन के लिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालना आता तो आप पिवट्स का यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेटिंग के साथ मैंने बताया है। तो लिंक आपको पिवट्स वाले भी और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस का
एक इंडिकेटर मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी बताया है, जो कि हमारे नॉर्मल इंडेक्स पे नहीं लगता, तो वो ट्रेडिंग व्यू पे ही लगता है। उसका तो आप बिल्कुल यूज कीजिए उसका भी, और नॉर्मल जो इंडेक्स होते हैं इस पे भी तो हमें तो नीड होगी ना, क्योंकि मल्टीपल चार्ट तो हम यहीं पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पिवट का यूज कर सकते हो, और बेस्ट कंफर्मेशन के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे उस सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले इंडिकेटर का आप यूज कीजिए, तो उससे ज्यादा बेस्ट कहीं ना कहीं कंफर्मेशन रहेगी, है ना। और कई बार होता ये है कि हम खुद से इतना बेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाते, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वहां पे आपके सामने मार्केट ओपन होती एक फ्रेश सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया शूटिंग स्टार, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताती हूँ, एक सेकंड। अब ऐसा नहीं है, अब एक जैसे यहाँ पे हमारी बन गई, चलो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, ठीक है। तो अगर उससे पहले कोई वहां पे लगातार कोई कैंडल्स वगैरह इस टाइप से बन रही हैं, और वहां पे बेशक एक रेजिस्टेंस भी कह लो आप, या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी कह लो, ठीक है। तो वहां पे भी अगर उससे पहले आधा घंटा या 1 घंटा मार्केट ऊपर नीचे उसी जोन में है, ठीक है। सॉरी, ये इन पे मत जाना कि ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसको कैंडल समझना आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अगर वहां पे कोई कैंडल है और इससे पहले वाली कैंडल यहाँ पे है, कोई छोटी सी है या फिर थोड़ा सा यहाँ तक है, और यहाँ पे कोई कैंडल बन गई ये वाली, अब मैंने क्या बताया था कि उससे फर्स्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। अब ये नहीं है कि यहाँ पे इसका लो ब्रेक होगा तो आपको एंट्री लेनी बिल्कुल भी नहीं। अगर उससे पहले एक रिजेक्शन है, मार्केट वहां पे टाइम पास कर रही, तो आपकी सेफ एंट्री वहां पे कब बनेगी, जब ये वाला जो एक साइड बेस जोन ये हमारा चल रहा था, जब ये वाला ना ब्रेक होगा ना, तब तो आपकी एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे आके बनने वाली है। तो इस चीज को आप जरूर नोट करना। और नोट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, मुझे याद आया किसी ने मैसेज किया था, कई पर्सन के आए थे, टेलीग्राम पे भी आए थे कि मैम आप नोट्स भी बना के डालो, पीडीएफ भी डालो, सब कुछ अगर मैं करूंगी तो आप लोग क्या करोगे फिर, है ना। तो यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ, नोट्स वगैरह आप खुद से बनाइए। अगर चीजें ध्यान नहीं रहती, बार बार वीडियो आगे देखनी पड़ती है, तो आप साथ के साथ ना डायरी पेन लेके बैठा करो, और ये चीजें आप नोट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको ये कि जब मार्केट में आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भूल चुके, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। और स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ नोट्स की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ती थी, मैंने बहुत कुछ नोट कर रखा है ना। तो आप कहें ये वाली कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। अगर उससे पहले मार्केट साइड वेज है, तो वहां पे उस जो लेवल का जो ब्रेकआउट होने के बाद ही आपकी वहां पे बनेगी एंट्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम कोई शूटिंग स्टार कैंडल। और साइड बेस मार्केट में आपको कभी भी ये कैंडल्स नहीं ढूंढनी है, और उसके पास अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, तब भी आपको इस चीज को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनी हमारी शूटिंग स्टार कैंडल, बट इसको हम बिल्कुल भी हम एक हमारी एंट्री वाली जो कैंडल है जिसपे हमें एंट्री लेनी, वो वाली कैंडल हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं, ये चीज देखिए। एंट्री वाली भी आपको मैं बताऊंगी, बट सबसे पहले मैं ट्रेडिंग कहाँ नहीं लेनी वो चीजें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी। अब ये हमें इस पे एंट्री क्यों नहीं लेनी है ना। चलो ये देखिए, इससे पहले क्या है, मार्केट यहीं पे ना टाइम पास कर रही कम से कम 1-2 घंटे से। तो अगर यहाँ पे हमारी एंट्री भी होगी ना इस कैंडल के बेस पे, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद होगी। पहली बात तो यहाँ पे एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यू हमें ना मूव चाहिए इससे पहले, इस कैंडल से पहले ही चाहिए हमें कम से कम 100-150 का पॉइंट्स का मूव। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग टाइम में आया था और हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बनी है, ये देखिए, बट हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है ना, क्योंकि हमें तो लगातार चाहिए ना 100-150 पॉइंट्स का मूव। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह के टाइम मूव दिखा दो और यहाँ पे बन गई शूटिंग स्टार, आप सोचो कि मैम ने तो ऐसा बोला तो यहाँ पे ले लेते हम एंट्री, बिल्कुल भी नहीं। अब सेकंड वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई है। सेकंड वाली तो चलो छोड़ो, इस कैंडल में तो हुई नहीं है। क्यों, क्योंकि पहली वाली कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री बनेगी ही नहीं। पहले साइडवेज जोन, अगर एंट्री बनेगी तो परफेक्ट यहाँ पे आके आपकी एंट्री बनने वाली है, ठीक है। तो ये था एक नो कंडीशन कि यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही है। चलो एक और, ये देखिए, एक शूटिंग स्टार यहाँ पे भी बनी है, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, मिडिल पॉइंट्स भी है पिवट का। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है।
वैसे अच्छी जगह पे बनी है, बट हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है वो चीज़ें देखें। यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ना पहले से मार्केट टाइम पास कहीं ना कहीं कर एक साइड बेस मार्केट यहाँ पे शो हो रही है कि भाई नहीं है हमारी एंट्री यहाँ पे अगर होगी इस कैंडल के बेस पे तो कहाँ पे होगी, यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक करने के बाद। कंडीशन क्या थी, पहले वाली कैंडल का भी एक लो ब्रेक होना चाहिए तभी हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। और फर्स्ट वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं है। क्यों नहीं है कि भाई क्योंकि हमें चाहिए 100-150 पॉइंट्स का अप ट्रेंड, उसके बाद हमें चाहिए शूटिंग स्टार कैंडल। तो यहाँ पे तो कोई अप ट्रेंड ही नहीं है, तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल नहीं हुई है। बस एक ही है कि हाँ ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक हैमर भी बना है, सॉरी एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है। बट ओनली एक शूटिंग स्टार कैंडल्स कहीं पे भी बन जाए उस पर हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। ठीक है, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। जब टारगेट देती ना बड़े जबरदस्त वाले देती है ये वाली कैंडल्स। ये वाली कैंडल्स की बात नहीं है, बहुत सारी कैंडल्स आपको मैं बताने वाली जो हमेशा मार्केट में काम करती हैं और उनके बेस पे भी अगर आप काम करोगे, जब आप पूरी सीरीज देखोगे कैंडल स्टिक की तब डेली आपको ट्रेड मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप एक बहुत ही जबरदस्त एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे भी बनी है। डेली आपको ना कोई नहीं, जब सारे मतलब कोर्स पूरा कैंडल स्टिक का मैं कंप्लीट कर दूंगी ना तो डेली आपको ना उनमें से 2-3 कैंडल लगातार बनती हुई दिखाई देंगी, जो कि दिन में आपको 2 से 3 एंट्री, अगर मार्केट का मूव अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिक कंफर्मेशन देंगी आपको एंट्री लेने के लिए वो चीजें। यहाँ पे बनी शूटिंग स्टार कैंडल। अब क्या हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है ये देखते हैं। अब मार्केट यहाँ पे 22,070-80 से लेके कहीं ना कहीं कितना 22,169 यानी कि 100 पॉइंट्स का मूव इसने आराम से दिया है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन भी फुलफिल हुई। ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हुई। बट एंट्री थर्ड वाली कंडीशन क्या थी कि इससे फर्स्ट वाली कैंडल का होना चाहिए लो ब्रेक। तो वो अब इस चीज के लिए मैं क्यों बोलती, क्योंकि होता पता है क्या होता है, कई बार एक रिटेस्टिंग भी होती है, इस कारण उस वाली कैंडल का लो ब्रेक भी होना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेंड तो ना एक अप ट्रेंड में भी आपको शो होगा इतने पॉइंट्स का, और एक दो कैंडल रेड बन के और ऊपर फिर से मार्केट जाती है, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेंगी ये चीजें। अब सेफ एंट्री हमारी यहाँ पे क्या, रिस्की ट्रेडर एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही ये हमारा सपोर्ट टूटा है ना, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी यहाँ पे आके। क्यों होगी यहाँ पे आके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास हुआ मार्केट का, तो सेफ एंट्री यहाँ पे हमारी होने वाली है। एसएल कहाँ पे होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एसएल इस कैंडल के हाई पे होगा, नहीं। अगर एंट्री थोड़ी सी हमने सेफ जगह पे ली है तो हमारा एसएल उससे फर्स्ट वाली कैंडल के हाई पे आप रख सकते हो। अगर निफ्टी में बात करें तो 10 पॉइंट्स के आसपास का ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और निफ्टी को अगर आप उस पर काम करें तो 10 पॉइंट्स का एसएल बहुत हो जाता। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 20 to 30 पॉइंट्स का एसएल आप जरूर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, ये वाला ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा सेकंड वाला रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से भी कई बार रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और जिससे हमेशा ट्रेलिंग करता हुआ जाना है। पहली कैंडल में यहाँ पे अगर एंट्री ली, ये एसएल था तो यहाँ तक आई तो एसएल कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। अगर ये मूव आया तो एसएल कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। लेकिन हमें तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं नीचे की साइड, तो यहाँ पे आके आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग करते हुए आपको चलना। यहाँ पे एसएल है, मार्केट अगर फिर से निकले तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है वहीं पे टाइम पास हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और अगर रुकना है तो एक ट्रेलिंग एसएल के साथ ही रुकना कि बाई चांस मार्केट अप साइड भी जाए तो आपका एसएल हिट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपका ट्रेलिंग एसएल है तो डाउन साइड यहाँ पे जाके एक नीचे वाले फिर से स्पोर्ट पे यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ के आसपास, वो तो यही बात है, मार्केट का भी बंद होने का टाइम है कहीं ना कहीं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे आके आपको अपना क्लोज करके आप आराम से निकल सकते हो। तो कुछ और बैक टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। बाकी ये चीज़ें जो भी आपको सिखा रही हूँ उनकी बैक टेस्टिंग हमेशा जरूर कीजिए आप, क्योंकि बैक टेस्टिंग करोगे, कुछ नोट्स बनाओगे, तभी एक परफेक्ट वे से माइंड में ना चीज़ें सेट होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इससे ना एक एक्स्ट्रा लर्निंग आपको मिलेगी। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनना। अब ट्रेंड था अच्छा खासा था, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं 22,980 से लेके और 21,980 से लेके 22,077, यानी कि एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और परफेक्ट एक हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या, फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हुई।
सेकंड वाले भी कहीं ना कहीं फुलफिल है कि भाई चलो एक सपोर्ट हमें दिख रहा है ऊपर की साइड, सॉरी रेजिस्टेंस हमें शो हो रहा है। तो इससे नेक्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट वाली कैंडल का हमारा हाई ब्रेक, सॉरी लो ब्रेक, ठीक है। लेकिन हमारी यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बन रही? एक तो फर्स्ट वाली कैंडल ना जब ज्यादा बड़ी हो ना तब भी थोड़ा आपको थोड़ा सेफ रहना वहां पे। सेकंड कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या है, अब सेकंड एंट्री मतलब नहीं बन रही, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे हमें दिख रहा है एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आ रही है तो हो सकता है एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस भी मूव कर सकती है, ऊपर फिर से जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसी जगह पे आपको एंट्री कब लेनी है, जब वो अगर आपको रेजिस्टेंस उसके आसपास दिख रहा है 20-30 पॉइंट्स के गैप पे, तो आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो हमारी पहले वाली कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। अब आप सोचोगे ये कैंडल तो इतनी बड़ी, जब तक इसका लो ब्रेक होगा तब तक तो बहुत मुंह निकल जाएगा। तो जब भी ना इतनी बड़ी कैंडल बनती है तब वहां पे रिस्क होता ही होता है कहीं ना कहीं। तो और सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि रेजिस्टेंस 3 था, तो इसके अगर एंट्री बनेगी ना तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको लेनी है। अगर उसके आसपास आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा है पिवट्स के थ्रू, इसी कारण पिवट्स का यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको ना सेफ एंट्री बताएंगे, ठीक है। तो उसके आसपास अगर आपको वहां पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो एंट्री नहीं बनेगी बिल्कुल भी। अगर किसी ने ली भी है तो यहाँ पे देखिए एसएल गया हुआ है ना, एसएल जाएंगे मार्केट में। यहाँ पे पहली बात तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी कुछ, इस कारण भी, ठीक है। तो एंट्री लेने का काम ही नहीं है, बट फिर भी अगर किसी ने एंट्री ली है ओनली एक शूटिंग स्टार कैंडल के बेस पे, तो यहाँ पे गया है एसएल, नो डाउट मतलब एसएल जाएंगे, है ना। हमेशा डेली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। अगर आप चाहोगे डेली आपका प्रॉफिट हो तो आप शेयर मार्केट में ना टिक पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे, ठीक है। मार्केट में अगर कुछ देने की हिम्मत रखते हो तभी मार्केट आपको कुछ देगी। अब यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट इसी जगह पे आई है, एक डोजी कैंडल बनी है जो कि आगे आपको मैं सिखाऊंगी। अब यहाँ पे आपका एक लो ब्रेक हुआ है, मार्केट ने टाइम पास भी किया, यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आके आप एंट्री ले सकते हो। एक सपोर्ट को कहीं ना कहीं तोड़ा है तो यहाँ पे भी एंट्री आपकी बनेगी। यहाँ पे प्रॉपर वे में कैंडल क्लोजिंग के बाद जब इसका लो ब्रेक हो रहा तब एसएल कहाँ पे होगा, पहली वाली कैंडल के हाई पे रखेंगे, टारगेट दिया है लास्ट में दिया है ना। तो एंट्री ही हमारी यहाँ पे आके बन रही, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट था कहीं ना कहीं, ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक ही यहाँ पे किया मार्केट ने, ठीक है। और बैक टेस्टिंग आप जरूर करके देखना। अगर मैं ज्यादा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि हर वीडियो 10 से बस 15 मिनट की ही बने, ताकि आप सीख भी जाओ और ज्यादा लंबी भी वीडियो ना बने और आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट्स वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर नोट कर सकते हो, वहां पे मेरी साइड से आंसर जरूर आएगा। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।